गाइस, यहाँ पे लीज़ा को दिखाया जाता है जो यहाँ पे अपनी बोर्ड मीटिंग कर रही थी। बहुत इम्पोर्टेंट बोर्ड मीटिंग था आज उसका, क्योंकि 2 दिन बाद मिस्टर राय सिंघानिया के साथ डील कंफर्म होने वाली थी। तो उसी में लीज़ा बिजी रहती है और सारा कुछ वो अकेले हैंडल कर रही थी। साक्षी उसके साथ थी। साक्षी और लीज़ा मिलके ये सब कर रहे थे। लीज़ा उसी चीज़ में बहुत हुई थी। उसको दादाजी का भी कॉल आता है, लेकिन वो गौर नहीं करती, वो उसी में बिज़ी रहती है। हमारी एनी को दिखाया जाता है। एनी जो अंदर जाके एक कोने में बैठ जाती है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि रिया और उसके दोस्त लोग एंजॉय कर रहे थे। कुछ टाइम बाद वो लोग ड्रिंक मंगाते हैं। जैसे ही एनी ये देखती है, रिया को बोलती है, ड्रिंक तुम लोग ड्रिंक। रिया, चिल भाभी, आप भी पी सकते हो, इट्स नॉर्मल है यार भाभी, इससे कुछ नहीं होता है। लीज़ा दी भी तो करती है, आपको पता नहीं? ओ, लीज़ा दी ने कभी आपको बताया नहीं है क्या? कुछ राज जानना हो ना लीज़ा दी के बारे में तो मुझसे पूछना। एनी तभी, नहीं बट मुझे पसंद नहीं है ड्रिंक वगैरह। ठीक है भाभी, आप मत करो, आप जूस पियो, हम लोग एंजॉय करते हैं ना। तो वहाँ पे सारे फ्रेंड दोस्त ड्रिंक मंगाते हैं और एक दूसरे के साथ चेस करते हैं और पीते हैं। एनी उन लोगों को देख ही रही थी। उतने में रिया की एक फ्रेंड जो एक लड़का है, ड्रिंक करते करते एनी को ही देख रही थी। वो एनी को घूरे ही जा रही थी। उसका साड़ी और जो साड़ी से निकलते हुए उसकी कमर देख रही थी। एनी गौर करती है और तुरंत साड़ी को सरका लेती है अपने कमर के साइड। तभी वो लड़का दूसरे साइड घूम जाता है। सब ऐसे ड्रिंक कर ही रहे थे, तभी वो लड़का बोलता है, हे रिया, लेट्स गेट डांस। तब रिया बोलते, वाई नॉट, चलो तुम्हारी भाभी को भी लो। अरे भाभी क्या डांस करेगी, छोड़ो ना, हम लोग करते हैं। तभी वो लड़का बोलता, नहीं लो, सब साथ में आए हैं। रिया भी बोलती, यस भाभी, चलो आप भी डांस करो। तभी एनी, नहीं मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं डांस नहीं करूँगी। तभी रिया एनी का हाथ पकड़ते हुए लेकर जाती है डांस फ्लोर में, डांस करने लगती है। एनी जो वहाँ पे स्ट्रेट खड़ी हुई थी, कुछ नहीं कर रही थी। रिया एनी को कमर से पकड़ते हुए अपने तरफ खींचते, लेट्स डांस भाभी। और रिया और एनी एकदम समझी हुई थी। एनी कुछ नहीं बोल के वहाँ से उठ के जाती है और बैठ जाती है वही सोफे पे। तभी वो लड़का पीछे से आता है एनी के और बोलते हैं, ओ सेक्सी, चलो रिया ना सही, मेरे साथ तो डांस कर सकते हो, चलो। तभी वो एनी का हाथ पकड़ दिए। तभी एनी झटके से हाथ झटका देती है और बोलती है, प्लीज़ ऐसे मुझे पकड़िए मत, ओके, और मैं डांस वांस नहीं करूँगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी वो लड़का एनी का हाथ पकड़ देता है और बोलता है, ऐसे कैसे आप यहाँ से जाओगे, हम लोग के होते हुए अब जा नहीं सकते, डांस करो भाभी, एंजॉय करो। इतने में वो अपना ग्लास एनी को देते ही हुए मुंह के सामने रिया आ जाती है। रिया, स्टॉप इट, अमन, ये क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, भाभी है हमारी, ड्रिंक नहीं करती, उनके लिए जूस, बेटा जूस लेके आओ। और रिया अमन को लेके साइड में हो जाती है और बोलती है, तुझे पसंद है तो बोलना, ऐसे क्या है, रुक ना, मैं सेटिंग करती हूँ ना तेरी, रुक। ये जो जूस का ग्लास है ना, उसमें मैंने कुछ मिलाया है, देख उसके बाद क्या होता है। तभी कुछ बोलते नहीं हैं। अमन और रिया एक दूसरे को आँख मारते हैं। फिर वेटर जूस का ग्लास लेके एनी को दे देती है। एनी वहाँ पे बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा पी रही थी। जैसे ही 10 मिनट होता है, एनी को तो कैसा होने लगता है। तभी रिया एनी के पास आके बैठ के उसको हाथ को पकड़ती है और बोलती है, भाभी चलो डांस करते हैं। तभी एनी, नहीं मुझे डांस नहीं करना है, मेरा सर थोड़ा सा पेन जैसा हो रहा है, तुम जाओ। तभी रिया, अरे भाभी आए एंजॉय करने, ऐसे मत बोलो यार, मुझे बुरा लगेगा, चलो। रिया सुनती नहीं एनी की एक भी बात, उसका हाथ पकड़ के डांस फ्लोर में ले जाती है। फिर जाके थोड़ा थोड़ा डांस करने लगती है। एनी धीरे धीरे कंफर्ट होने लगती है, वो नशे में होने जाती है। फिर वो भी धीरे धीरे
डांस करने लगती है। म्यूज़िक एकदम लाउड होता है और एनी धीरे धीरे पागलों की तरह डांस करने लगती है। और यहाँ से अमन, जो रिया का फ्रेंड था, वो आके एनी के पीछे से होके कमर को पकड़ के उसको अपने तरफ खींच लेती है। एनी को कुछ होश नहीं था, एनी डांस किए जा रही थी और दूसरी तरह से रिया आगे से उसको खींचे हुए, होल्ड किए हुए डांस किए जा रही थी। इतने में सडनली क्या हो जाता है, वहाँ पे जून की एंट्री होती है। यस, जून, जो लीज़ा की फ्रेंड है। जून तो ऐसे ही आई थी, वो क्लब पब वगैरह में जाती रहती है। तभी जून देखती है आगे सामने एनी को। जून एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्या हुआ। तभी जून को कुछ समझ नहीं आया था कि एनी यहाँ पे, एनी तो इस टाइप की नहीं है। फिर जून लीज़ा को फ़ोन घुमाती है और लीज़ा, जो अपने बोर्ड मीटिंग जस्ट ख़त्म ही हुए थे, वो लैपटॉप में थी। जून का फ़ोन देख के उठा लेती है। फिर लीज़ा बोलती है जून को, यस, इस टाइम पे तूने कॉल किया, क्या हुआ, एनीथिंग एल्स, आई एम बिजी इन मीटिंग। तभी जून बोलती, लिसन डूड, तुझे पता है एनी कहाँ है। तब लीज़ा बोलती, हाँ वो कुछ शॉपिंग गई है रिया के साथ। तब जून बोलती, नो यार, वो यही पब में डांस कर रही है पागलों की तरह। तभी लीज़ा बोली, क्या, बोलती, यस, वो और रिया भी है और साथ में एक लड़का है जो इसके साथ एनी चिपके हुए डांस कर रही थी। तभी लीज़ा जून को बोलते हुए, होल्ड ऑन, तो क्या बोल रही है। जून, ये इसमें सच बोल रही हूँ। तभी लीज़ा बोलती है, एक काम कर, लास्ट टाइम कुछ हो गया था, यू नो वेरी वेल, रेपुटेशन का सवाल है फैमिली के, और सब मीडिया को और न्यूज़ वाले को यही सब चाहिए। तो सुन, वहाँ पे चुपचाप तो रहे और धीरे से जा, एनी को लेके वॉशरूम की तरफ जा तू, ठीक है। और वहाँ पे देख लेना कोई फ़ोटो वोटो खींच नहीं रहा हो, कुछ नहीं कर रहा हो। बजाज फैमिली की इज्जत का सवाल है, तुझे तो पता ही है आगे क्या करना है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। और मैं जल्दी से आता हूँ वहाँ पे। तभी जून बोलते हुए लीज़ा को कि बड़ी चिल, तू आराम से आ, मैं हैंडल कर लूँगी, ठीक है, बोल के फ़ोन कट हो जाता है। तभी जून पोलाइटली सिचुएशन को हैंडल करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी एनी के। जैसे ही रिया देखती है जून, यस, रिया को पता था जून और लीज़ा बेस्ट फ्रेंड है। वैसे ही रिया दूर हट जाती है और अमन को भी इशारा करती है, अमन भी दूर हट जाता है। फिर धीरे धीरे जून जाती है एनी के पास और एनी का हाथ होल्ड करके बोलती है, भाभी यहाँ से चलिए। तभी एनी सुनती नहीं है, एनी जून को भी खींचती है अपनी तरफ और डांस करने लगती है। तभी जून बोलते हुए एनी को, भाभी आपने ड्रिंक किया है। तभी एनी, नहीं, मैं तो ड्रिंक करती नहीं, मैं तो नाच रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, तुम भी नाचो। और हाँ, तुम्हारे वो खड़ूस फ्रेंड, उसको भी बोलो लाइफ में थोड़ा एंजॉय किया करे, हमेशा ऑफिस काम, मेरी बात सुनती नहीं। तभी जून एनी का हाथ पकड़ते हुए, ओके मैं बोलूँगी, आप चलो मेरे साथ। एनी, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगी, तुम भी नाचो, मैं भी नाचूँगी आपके साथ में। जून, हाँ भाभी नाचेंगे, चलिए वॉशरूम से आके फिर डांस करते। एनी जो बातों को सुनती ही नहीं है जून के, फोर्सफुली जून एनी का हाथ पकड़ के वॉशरूम की तरफ ले जाती है और वहाँ पे ही उसको खड़ा करा के रख देती है। तभी एनी, जो एकदम होश नहीं थी, जून के दोनों शोल्डर के ऊपर से हाथ दे के पकड़ के बोलती है, जून, राइट, तुम लीज़ा की बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुम उसको समझाती क्यों नहीं हो, ना हंसती है, ना बोलती है, ना मेरी बात सुनती है, ना मेरे तरफ देखती है, क्या है ये, इसमें क्या करूँ, बोलो, वो मेरी तरफ देखे प्लीज़ जून, टेल मी ना। वो मेरी बात सुनती भी नहीं है, मेरी तरफ देखती भी नहीं है, तुम्हें पता है कल रात को क्या हुआ था। तभी जून अचानक से एनी के मुंह पे हाथ दबाते हुए, भाभी मुझे सब पता है, आप थोड़ा सा चुप हो जाइए, अब भी लीज़ा आने वाली है, फिर आपको ले जाएगी। तभी एनी, हाँ, तभी जून हाथ हटाते हुए, इस बोलो भाभी, कुछ बोलना चाहते हो। नहीं, उसको मत आने बोलो, मुझे नहीं चाहिए हो, प्लीज़, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे एंजॉय करनी है,
तभी जून, हाँ आप मेरे साथ ही रहोगे, हम इंजॉय करेंगे, एक बार लीज़ा आने दो फिर साथ में। एनी जो सुनती नहीं है, फुल नशे में रहती है, वो इधर उधर बहुत जाने की कोशिश करती है, बट जून उसका हाथ टाइटली पकड़ के रखते हैं। और यहाँ पे लीज़ा जो बहुत स्पीड से अपनी कार को भगाते हुए पब के वहाँ पे पहुँचती है, फिर एंट्री करके जून को कॉल करती है। जून बोलती है मैं वॉशरूम की तरफ हूँ, आ जा। फिर लीज़ा वॉशरूम की तरफ जाके देखती है एनी को। जैसे एनी लीज़ा और लीज़ा एनी को देखते हैं, एनी जून को छोड़ के भागते हुए लीज़ा के पास आके लीज़ा को हग कर लेती है। ये इसका एक हग, ये फर्स्ट टाइम था जब एनी लीज़ा को एकदम कस के पकड़ के हग किए हुए थी। लीज़ा कुछ नहीं बोलती, एकदम शॉक्ड हो जाती है, ये क्या हुआ। फिर एनी लीज़ा को बोलते हुए आप आ गए, आप ही तो वेट कर रहे थे, आपको पता है मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन आप सुनते ही नहीं हो। अब आप आ गए, अब सुनो, पहले मेरे साथ डांस करने चलो। लीज़ा गुस्से में एनी का हाथ पकड़ के, हम जाएंगे बाद में, आप चलो, उसका हाथ पकड़ के गुस्से में ले जा रही थी। पीछे पीछे जून भी आती है। गाड़ी के वहाँ पे आके कैसे भी करके एनी को गाड़ी में बिठाती है। एनी पूरी ड्रंक थी। लीज़ा बैठी है और पीछे बैक सीट पे जून। फिर लीज़ा बोलती है इस हालत में इसको घर पे तो नहीं ले जा सकते। तब जून बोलती है फार्म हाउस चल। हाँ फार्म हाउस, लीज़ा की एक बहुत आलीशान शानदार फार्म हाउस थी। दोनों फार्म हाउस की तरफ रवाना होते हैं। फिर हम लोग फार्म हाउस पहुँचते हैं। वहाँ गाड़ी को रोकने के बाद एनी को उतरने बोलती लीज़ा। एनी जो होश में नहीं थी उतरती नहीं। फिर लीज़ा जो ज़बरदस्ती एनी को उतारने लगती है, फिर भी एनी उतरती नहीं। फिर एट द लास्ट ऑफ द मोमेंट, यस यही वो पल था, लीज़ा एनी को अपने गोद में उठाती है और ले जाती है फार्म हाउस के अंदर। और पीछे पीछे जून ये नज़ारा देख रही थी। फार्म हाउस के अंदर जाके ही अंदर उठ के लीज़ा जून को बोलती है यहाँ पे वेट कर, मैं इसको वॉशरूम ले जाती हूँ और इसके सर पे पानी डालती हूँ तो थोड़ा इसका होश ठिकाने आए, फिर मैं देखती हूँ इसको। लीज़ा कुछ नहीं बोल के इसको वॉशरूम की तरफ एनी को ले जाती है और जाके ऊपर का जो शावर होता है ना गाइस, चालू कर देती। जैसे ही चालू कर देती है एनी तुरंत धीरे धीरे होश में आने लगती है। फिर भी वो होश में नहीं थी बोल सकते। वो लीज़ा को भी खींचती है अपनी तरफ और लीज़ा को भी भिगा देती है। और इट इज़ द मोमेंट गाइस जब ऊपर से पानी गिर रहा हो दोनों के सर पे और वॉशरूम में दोनों। और तो समझ ही सकते हो आप, एनी की साड़ी और लीज़ा शर्ट पहने हुए। लीज़ा जो खोई जाती है एनी को देखे ही जा रही थी। भीगी भीगी साड़ी में एनी क्या लग रही थी। एनी के अंदर से लेके बाहर तक सब दिख रही थी। एनी पूरी गिली हुई थी और लीज़ा बस उससे नज़रें ही नहीं हटा पा रही थी। दोनों बहुत करीब थे, बहुत ज़्यादा। दोनों के बीच 1 इंच का भी फासला नहीं था। दोनों बहुत करीब थे, बहुत ज़्यादा ही करीब गाइस। ये सीन आप सोच ही सकते हो। अगर आप किसी के प्यार में हो और ओवर आप एक ही वॉशरूम में शावर के नीचे, स्पेशली आपका प्यार जब साड़ी पहने हुए रहे, तब मन ही मन कैसा होता है। कुछ यही सिचुएशन थी लीज़ा की। थोड़ा भी फासला नहीं, एकदम लीज़ा खो जाती है एनी को देखते देखते। लीज़ा की नज़र एनी के चेस्ट एरिया पे और उसके लिप पे थी। लीज़ा मदहोश हो जाती है एनी के लिप में। लीज़ा धीरे धीरे एनी के करीब जाके उससे लिप टू लिप टच करती ही है। फिर एनी अचानक से होश में आ जाती है और दूर हो जाती है। तभी लीज़ा एकदम थम सी गई थी। जैसे ही लीज़ा एनी को देखती है, उसको समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। एनी होश में तो आई थी पर पूरी तरीके से नहीं। तुरंत एनी आके लीज़ा को एकदम कस के हक करके उसके ऊपर ही
एकदम शोल्डर पे अपना सर रख के सो जैसे जाती है। तभी लीजा बुलाती है उसको, एनी एनी। एनी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। लीजा समझ चुकी थी एनी सो चुकी है। तभी लीजा एनी को लेके अपने बाहों में उठा के आती है बेडरूम की तरफ। गाइस, अभी आता है वो मोड़ जब लीजा को एनी की क्लोथ चेंज करनी थी। यहाँ पे एनी तो सो चुकी थी, अब लीजा को खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि एनी पूरी गीली थी और इस हालत में लीजा छोड़ नहीं सकती एनी को ऐसे ही। लीजा फर्स्ट टाइम ऐसे सिचुएशन में आई थी। वो तुरंत जून को बुलाती है। जून रूम के अंदर आके, क्या हुआ लीजा? वो सो चुकी है, पूरी गीली है, उसका क्लॉथ चेंज करना है, मैं कैसे करूँ? तभी जून, टेक इट इजी यार, तू उसकी लाइफ पार्टनर है, उसकी वाइफ है, तू कर सकती है, क्यों नहीं? जल्दी से कर उसका, नहीं तो ऐसे ही रहेगी तो पूरी रात बीमार हो जाएगी। बट लीजा लड़खड़ाते हुए, मैं कैसे करूँ यार? तभी जून, तू ही करेगी, लुक मैं कुछ क्लॉथ निकाल के लाती हूँ। तभी जून कबर्ड से कुछ क्लॉथ निकल के एक वाइट शर्ट और पैंट देती है कि ये पहना दे उसको, और जून रूम से बाहर चली जाती है। यहाँ पे लीजा एकदम थम सी गई थी। लीजा ऐसे तो नेकेड हालत में देखी थी सब लोगों को, बट एनी उसकी वाइफ थी। एनी कुछ स्पेशल थी। वो लड़की नहीं थी एनी जिसको लीजा हासिल करना चाहती है, जिसको से लीजा बहुत कुछ करना चाहती है। लीजा उसको एज अ रिस्पेक्ट देती थी, बात चाहे करे ना करे, बट उसके फ्यूचर में वही तो है उसकी वाइफ। उसके नाम के पीछे जो लीजा का नाम ही तो जुड़ा है ना। तब लीजा कुछ नहीं सोचते, धीरे धीरे उसको बेड पे बिठा के, ऐसा होता है ना गाइस, बेड रहता है पिलो पीछे, उसको टेक दे के वैसे बिठा के फिर लीजा धीरे धीरे उसका साड़ी खोलने लगती है। खोलते खोलते पूरी साड़ी खोल देती है। अभी रहे ब्लाउज और पेटीकोट, बस ये दोनों। फिर लीजा अपना मुंह वन साइड करके उसका ब्लाउज का हुक खोलने लगती है। धीरे धीरे उसके ब्लाउज का हुक खोल रही थी, बट लीजा एक बार भी देखती नहीं वहाँ पे। ब्लाउज का हुक खोल के फिर उसको अपने ऐसे कस के हक करके पकड़ के पीछे से उसके ब्रा का भी हुक खोल देती है। दिस इज द मोमेंट गाइस। धीरे धीरे उसके क्लोथ निकालती है। लीजा के मन में कुछ अलग ही फीलिंग्स हो रही थी, बहुत अलग ही हलचल हो रही थी, लेकिन लीजा बता नहीं रही थी। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी, वो एकदम थम सी गई थी गाइस। लीजा की नज़र उसके बैक शोल्डर पे पड़ती है जब वो हक किए हुए थी हुक खोलते हुए ब्रा के, और वो एनी को देखती है। एनी का वो फेयर बैक इतना अट्रैक्टिव कर रही थी लीजा को, स्पेशली उसके बैक का एक तिल। ओह गाइस, सब में होता है ब्लैक तिल, बट एनी के पास थी एक रेड तिल। वो देख के लीजा और अट्रैक्टिव होते जा रही थी। अचानक से लीजा अपने हेड को ऐसे करके होश में आती है और एक टॉवल से उसके बैक को रफ करके वाइट शर्ट पहना देती है, अपने आंखों को बंद करके। लीजा थोड़ी थोड़ी आंखें बंद की थी, थोड़ी थोड़ी देख रही थी। धीरे धीरे कुछ तो हल्का धुंधला धुंधला सा उसको दिखाई दे रही थी, लेकिन वो अनदेखा कर रही थी। धीरे धीरे शर्ट पहना के उसका बॉटम लगा देती है। उसके बाद धीरे आती है उसकी पेटीकोट। पेटीकोट का रस्सी खोल के लीजा धीरे धीरे उसके नीचे का पेटीकोट ओपन करती है। अभी थे उसके पैंट की बारी, जो आप समझ सकते हो, अंडरगारमेंट। लीजा अपने मुंह को दूसरे साइड करके आंख बंद करके वो ओपन करती है और एक ट्रैक पैंट वहाँ पे पहना देती है। बट लीजा एक बार भी एनी की तरफ देखती नहीं उस टाइम, क्योंकि लीजा को पता है अगर वो देख लेगी तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए एक बार भी वो उसको देखती नहीं है और उसको पहना देती है और एक प्यार से उसको सुला देती है।
ओए होए, उसके गिले गिले बाल। लीजा तो एकदम खो सी गई थी, थोड़ा सा उसके फेस पे आ रही थी और उसको सरका देती है लीजा और कहती है, तुम ऐसे क्यों हो? मैं क्यों पागल हो जा रही हूँ तुम्हारे पीछे? तुम मेरी जिद नहीं हो जो औरों की तरह मैं पाना चाहती हूँ, कुछ भी करना चाहती हूँ। बट पता नहीं कुछ तो है तुम में वो बात जो धीरे धीरे मुझे तुम्हें खींच रही है तुमसे। हाँ, मैं तुम्हें अनदेखा करती हूँ, देख के भी बात नहीं करती हूँ, बट तुम्हें ऑब्जर्व जरूर करती हूँ मैं। बिना देखे, बिना कहे, बिना सुने भी प्यार हो सकता है गाइस, जो लीजा को धीरे धीरे होने लगा था एनी के लेके। फिर लीजा रूम के बाहर आ जाती है जहाँ पे जून थी। जून अपने हाथ में ड्रिंक लेके हुए थी और दूसरे ग्लास में भी ड्रिंक लेके। उसको पता था कि लीजा आएगी। फिर लीजा जैसे आती है, जून उसको ग्लास पकड़ाते हुए, ये ले चल ड्रिंक कर ले, थोड़ा माइंड तेरा फ्रेश हो जाएगा, इतना वर्क का प्रेशर हो ये सब। तब लीजा एक सिप लेती है ग्लास से और बोलती है, पब में हुआ क्या था और नैनी वहां पे कैसे पहुंची? वो तो बोली थी, और रिया कहाँ थी? तब जून बोली, रिया भी वहां थी, रिया के दोस्त लोगों के साथ चली गई होगी एंजॉय करके। बट एनी तो कभी ड्रिंक नहीं करती, वो ड्रिंक कैसे किया जून? तभी जून, ये बात तो रिया ही बता सकती है। तभी लीजा बोलती है, ओके मैं कल देखती हूँ क्या हुआ क्या नहीं, मैं रिया से पूछती हूँ फिर डिसाइड करूंगी। तब जून बोलते हुए, यार एक बात कहूँ तुझे? तभी लीजा, बोल। भाभी है बहुत स्वीट, प्यार बहुत तुझसे करती है, तुझसे बात करना चाहती है। पता है नशे में वो बार बार मुझे क्या बोल रही थी? तू खड़ूस है, तू उससे बात नहीं करती, वो तुझसे कुछ कहना चाहती है, तेरा अटेंशन पाना चाहती है और तू उसकी तरफ एक बार देखती भी नहीं है। आई डोंट नो लीजा, बट मुझे भाभी पसंद आने लगी। बट अदरवाइज मत लेना, भाभी है। तब लीजा बोलती है, छोड़ो सब बातें, आई नो, सब पता है मुझे, ये सब मैं उसको देख के भी अनदेखा करती हूँ, इग्नोर करती हूँ, तुझे पता है ना सब कुछ। चलो हम लोग ड्रिंक करते हैं। तभी लीजा अपने पॉकेट से एक सिगरेट निकालती है और स्मोक करने लगती है और एनी के बारे में कुछ सोच रही थी लेकिन कुछ कह नहीं पाते। ओके गाइस, नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब एनी उठती है, क्या क्या होता है क्या नहीं सब देखेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे। ब्रोकन ऑफ लव, एक प्यार की दास्तां जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आगे बने रहिए मेरे साथ और मेरी स्टोरी को पसंद करते रहिए। बाय बाय।